हुजूर फरमाते हैं सबसे अफजल सदका, सबसे अफजल वो माल है जो तुम अपनी उस बेटी पर खर्च करो जो बेवा या तलाक होने के बाद तुम्हारे घर वापस आ गई हो और तुम्हारे सिवा उसका कोई सहारा ना हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं उस लड़की पर खर्च करना, उस औरत पर खर्च करना, यह सबसे बड़ा सदका है। तो अगर बेवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसके निकाह में देर मत करना। पढ़ेंगे नमाज इंशाल्लाह। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर हिबा नेटवर्क सब्सक्राइब करें। कहिए इंशाल्लाह। नमाज की आदतें डालें। आपको इस इलाके में नहीं, आप बंबई में ऐसे ऐसे नौजवानों को आप पा सकते हैं जो मौलाना नहीं है, हाफिज नहीं है, कारी नहीं है, मगर दुनिया जानती है कि उनकी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं होती है। सही हक है। नमाज तुम्हारी पहचान है, ईमान वालों की पहचान है। आ रहा है उर्स आला हजरत, मसला के आला हजरत के हम सब हामी हैं और मसला के आला हजरत की बात करते हैं, मगर मसला के आला हजरत में सिर्फ अकीदे का तहफ्फुज ही नहीं है बल्कि अमल भी है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा हर नमाज अपनी मस्जिद में जमात के साथ अदा फरमाते थे। बेशक बेशक। और वो नमाज जो जमात के साथ अदा होती है, उस नमाज से जो जमात के साथ नहीं पढ़ी है 70 दर्जे अफजल है वो नमाज जो जमात के साथ पढ़ी गई। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया कि जिसने जमात छोड़ने की आदत डाल ली है, बाज लोग नमाज तो बहुत पढ़ते हैं मगर जमात छोड़ के, तवज्जो चाहूंगा, जिसने जमात छोड़ने की आदत डाल दी, नबी फरमाते हैं वो मलऊन है, मलऊन। जी सही। हाँ, इसलिए नमाजें पढ़ें और जमात से पढ़ें। आला हजरत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा, उनका उर्स पाक 108वां उर्स पाक अभी इंशाअल्लाह ताला बरेली शरीफ की सरजमीन पर शनिचर के दिन मुनक्किद होगा उनका कुल, जिसमें लाखों लाख लोग शिरकत करते हैं। 108वां उर्स आला हजरत 8 अगस्त सन 2026 को, हालांकि उर्स तो इतवार के दिन पड़ रहा है 9 अगस्त को, मगर चूंकि जो एक धार्मिक यात्रा निकल रही है उसकी वजह से ज़ायरीन को आने जाने में तकलीफ ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह माहौल जब भी ख़राब होता है तो उसको अच्छा करने के लिए एक कदम हिंदुस्तान के मुसलमान ही उठाते हैं। सही है, बेशक बेशक हक है। हमारे मजहब में न जिद है न अना है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन पहले कुल शरीफ, और मैं आप सबसे केवलपुर वालों से गुजारिश करूंगा कि ये पहला मौका है जो 25 सफर मुजफ्फर, जो असली आला हजरत के उर्स की तारीख है, 25 सफर मुजफ्फर 2:38 पर आला हजरत का विसाल हुआ था। आपका कुल शरीफ 2:38 पर 25 सफर को होता है। चूंकि बरेली शरीफ में कुल शरीफ इस साल 24 सफर को ही हो जाएगा, ज़ायरीन वहां से रुखसत होकर के अपने घर पहुंच चुके होंगे। मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से, आपकी पूरी बस्ती से ये गुजारिश करता हूं कि आप अपनी अपनी मसाजिद में, मदरसे में इकट्ठा होकर के कुल शरीफ की महफिल में शिरकत करें। बेशक, सुभान अल्लाह। यकीनन आला हजरत हमारे मोहसिन हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर तकरीबन 25 से 30 करोड़ मुसलमान हैं और पड़ोसी देशों में 25 करोड़ 20-25 करोड़ पाकिस्तान में और 15 करोड़ तकरीबन बांग्लादेश में। ये सारे मुसलमानों की आप ये सारे मुसलमानों की जब आप गिनती करेंगे इन 3 मुल्कों के मुसलमानों की, तो दुनिया में जितने मुसलमान हैं उनके 1/3 सिर्फ और सिर्फ इन 3 मुल्क के लोग होंगे। 3 मुल्कों के मुसलमान दुनिया के
1/3 मुसलमान हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि बर्रे सगीर के मुसलमानों की हिफाजत आला हजरत अजीमुल बरकत ने की है। बेशक सुभान अल्लाह उनके सुभान ईमान की अल्लाह। हिफाजत आला हजरत ने की है। आला हजरत अजीमुल बरकत पठान थे, पठान। अफगानिस्तान से आपके आबा उजदाद में मोहम्मद सईदुल्लाह खान साहब ये अफगानिस्तान से तशरीफ लाए थे, कबीले बड़हेज से। कंधार एक जगह है अफगानिस्तान में, वहां आपका खानदार रहा करता था। जनाब सईदुल्लाह खान साहब जो मुगलिया दौरे हुकूमत में वहां से लाहौर तशरीफ लाए, जो उस वक्त हिंदुस्तान का हिस्सा था। आप लाहौर तशरीफ लाए, 6000 हजारी ओहदे पर फाइज थे हजरत जनाब सईदुल्लाह खान साहब और उनके बेटे मोहम्मद सआदत यार खान साहब अलैहि रहमा। ये लाहौर से दिल्ली तशरीफ लाए और फिर दिल्ली से जनाब मौलाना मोहम्मद आजम खान साहब ये बरेली शरीफ तशरीफ लाए। ये आला हजरत का खानदान अफगानिस्तानी खानदान है, ओरिजिनल पठान। आजकल बहुत सारे पठान ऐसे भी हो गए हैं कि गांव में कुछ और होते हैं, शहरों में जाके कुछ और हो जाते हैं। भाई बुरा मत जानिएगा मुझे, हाँ किसी के साथ, मगर ऐसा मैंने देखा है। सही है, सही। गांव में कुछ और रहते हैं और बंबई जाकर कुछ और हो जाते हैं। एक साहब मुझे कार्ड देने लगे, उनके अब्बा, मैं जानता था उनको बचपन ही से, ये क्या है, उसमें लिखा था खान। मैंने कहा भाई ये खान, बोले हमें पता नहीं, लल्ला नहीं लिखवा दिया। तगयीरे नसब का बदलना ये कुफ्र के करीब है। बेशक आम मत समझना इसको, नसब का बदलना ये हराम तो है ही, कुफ्र के करीब है। और यार ये कितनी बेशर्मी की बात है कि हमारे बाप किस बिरादरी से हैं और हम दूसरी बिरादरी का बाप तलाश रहे हैं। तो इससे बड़ी जरूरत और क्या होगी। लेकिन यह भी याद रहे कि फजीलत और अजमत अहले ईमान की बिरादरी की बुनियाद पर नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुअज्जज इज्जत वाला वो शख्स है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार हो। अच्छा जरा से एक मिसाल बता दीजिए। अरे भाई आप लोग थक गए क्या? अरे माशाल्लाह। हाँ एक बात बताइए आप लोग, अगर कोई फकीर बिरादरी के आलिम हो और दूसरी तरफ पठान साहब हों या सैयद साहब ही मान लीजिए, और वो आलिम ना हो, तो आप नमाज किसके पीछे पढ़ेंगे? आलिम के पीछे। यही शरीयत। हालांकि सैयदों का एहतराम हदीस शरीफ से साबित है, सैयद हमारे सरों के ताज हैं, लेकिन किसी सैयद के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, या उन्हें कुरान नहीं पढ़ना आता, या वो आलिम नहीं है ना, या उतना कुरान उनका सही नहीं है कि जिससे नमाज सही हो सके। और दूसरी तरफ कोई फकीर जात का है लेकिन आलिम है, बाअमल है, तो नमाज उसके पीछे पढ़ी जाएगी जो आलिम बाअमल है। बेशक कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आला हजरत वाज़िमुश्शान आलिम दीन, उनके मसलक में अमल भी है, अकीदे की हिफाजत भी है। और आला हजरत अज़ीमुल बरकत जब भी कोई चीज किसी को देते थे तो दाहिने हाथ से देते थे और दाहिने हाथ से लेते थे। तवज्जो तवज्जो। अगर आप किसी को कोई चीज देते और वो बायां हाथ बढ़ाता तो आला हजरत फरमाते दाहिने हाथ से लो, बाएं हाथ से लेना देना ये शैतान का काम है। कहिए सुभान अल्लाह। हाँ आप भी दाहिने हाथ से लें और दाहिने हाथ से दें। हत्ता के आला हजरत मेरे नबी की सुन्नतों से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि 786 आमतौर पर लोग कैसे लिखते हैं? 786 पहले 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे बाईं तरफ से।
लेकिन आला हजरत 786 भी लिखते थे तो पहले 6 लिखते थे, फिर 8 लिखते थे, फिर 7 लिखते थे, यानी दाहिनी तरफ से। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नतों पर अमल बता रहा हूं। बेशक। और हमने आला हजरत के बारे में सिर्फ सुना ही नहीं है बल्कि पढ़ा है। फरमाते हैं आला हजरत, अगर मेरे दिल के कोई 2 टुकड़े करके देखे तो एक टुकड़े पर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे टुकड़े पर लिखा होगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जब आला हजरत सोया करते थे, सुन लीजिए, आज क्यों हर जगह आला हजरत है, आला हजरत है, सुनिए। आला हजरत अजीमुल बरकत जब सोया करते थे तो दोनों हाथों को मिलाकर सर के नीचे ऐसे रख लेते थे, ऐसे, और पैर पांव को सकोड़ लिया करते थे, इस तरह से सोते थे, जिससे ये सर मीम बन जाता, कोहनिया हा बन जाती, कमर मीम बन जाती और पांव गोया के दाल बन करके नामे मोहम्मद पाक का नक्शा बन जाए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। ऐसे सोते थे हमारे आला हजरत, इसीलिए तो शायर ने कहा है कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। लेकिन हमने उनके मसलक की अहमियत को समझा नहीं। सरकार गाजी का आस्ताना है ना, एक बार मैं कई बार मैंने देखा, बेटा चुपो, सरकार गाजी का आस्ताना, सैयदना सलार मसूद गाजी का आस्ताना, अल्हम्दुलिल्लाह जाता रहता हूं मैं भी, आप सब हजरात भी जाते रहते होंगे। कई बार मैंने देखा कि कुछ लोग आएंगे और चादर चूमेंगे, है ना, और सर बिल्कुल हजरत की पांव पैरों की तरफ रख देंगे, और बाज लोगों को देखा ऐसे दबाते हैं मजार शरीफ को, अपने बाप के पैर कभी नहीं दबाए होंगे, वहां मजार शरीफ को ऐसे दबा रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान ने लिखा है कि जिंदगी में जिसका जितना अदब किया जाता हो, उसके विसाल के बाद उससे भी ज्यादा अदब किया जाए। लिहाजा आला हजरत ने फरमाया कि औलिया अल्लाह के आस्थानों पर 4 हाथ दूर खड़े होकर के फातिहा पढ़ी जाए। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने? 4 हाथ दूर खड़े होकर के। और चूमने के बारे में बुजुर्गों ने मना फरमाया कि कब्र को ना चूमा जाए। हां, अगर ऐसे लोग खड़े हैं या कोई नहीं है तो मोहब्बत में हमने मजार को चूम लिया, कोई हर्ज नहीं है। या ऐसे लोग खड़े हैं कि हम अगर मजार को चूम लेंगे तो वो सजदा नहीं समझेंगे, है ना, हमें पता है कि फलां साहब खड़े हैं, हम चूम रहे हैं, ये चूम नहीं समझेंगे, पूजना नहीं समझेंगे, तो इजाजत है, चूम सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि दूर से खड़े होकर के फातिहा पढ़ी जाए। समझ गए ना आप हजरत? हजरत, हमारी इस बदअमली से वहाबियों ने फायदा उठाया, बुरा मत मानना, समझ लीजिए बात को। हमने चूमा, वहाबी बोले पूजा, ये है कब्र पुजवा। अरे भाई, वहाबी झूठ क्यों बोलता है? हमें कितना भी अनपढ़ आदमी जानता है, कितना भी अनपढ़ बेपढ़ा लिखा मुसलमान हो, उसे यह मालूम है कि खुदा के सिवा किसी के लिए सजदा करना हराम है। बोलिए, आप मुझे बताइए, क्या खुदा के सिवा किसी के लिए सजदा है? नहीं। जब हम अपनी माँ को सजदा नहीं कर सकते, भारत की जमीन को सजदा नहीं कर सकते, जी सही है। हम सर सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए झुकाएंगे,
तो ये वहाबी देवबंदी भोले भाले सुन्नियों पर कब्र पुजवा होने का इल्जाम क्यों लगाया करते हैं? सही। बोलो भाई, आप लोग चूमते हैं मज़ारों को कि पूजते हैं? चूमते हैं। बोलो भाई, चूमते हैं ना, तो कब्र चुमवा कहना चाहिए, कब्र पुजवा कहते हैं। और अगर चूमने ही का नाम पूजना है तो ये काम तो ये भी करते हैं। अरे बोलो भाई, पूरा बच्चा तभी पैदा होता है जब चूमा जाता है। सही। कभी बच्चों को चूमते हैं। माइक दे दूं तो चूमना और है, पूजना और है। और अच्छा वकील वो होता है जो कानून की रोशनी में बात करता है, लोगों के अमल पर बात नहीं करता। इसी वजह से ये वहाबी कब्र पुजवा होने का हम पर इल्जाम लगा रहे थे। आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान के बेटे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने पूरी वहाबियत को कदमों के नीचे रौंदा और वहाबियों के कॉलर पकड़ करके फरमाया, संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा न समझ नजदी, सर देता हूं नजराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, केवलपुर के सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। संगे दरे जाना पर करता हूं जब ईसाई, सजदा न समझ नजदी। अरे बोलो बोलो। अरे यार, दिल नहीं लग रहा आप लोगों का क्या? सजदा न समझ नजदी, सर देता हूं नजराना। बेशक। मगर ये बात सही है कि अगर हम इतनी जुर्रत नहीं करते तो ये लोग हम पर ये इल्जाम नहीं लगाते। इसलिए बुजुर्गों का अदब करो। आला हजरत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान से पूछा गया कि हुजूर, कब्रों पर, मज़ारों पर जो गैर शरई काम होते हैं, जैसे आजकल बहुत सारे इलाकों में कव्वाल और कव्वाला का मुकाबला, 16-16 साल 20-20 साल की लड़कियां ला करके इस कौम ने मज़ारों के पास मिंबर लगा करके बिठा दी। बोलो यार। और कव्वाल आते हैं, फिर मुकाबला होता है बेहयाई का। करा कौन है? नेताजी, जुम्मा 8 दिन वाले सेठ, सूद खाने वाले, दूसरों की जमीन पर कब्जा करने वाले नेताजी, वो मुकाबला कराएंगे, है ना। किसी फकीर, मस्जिद के दिन हमने देखा 5 रुपए देते हैं सेठ जी, मगर कव्वाला पर उड़ाने के लिए 20-20 के नए नए नोट लाए हैं। सही है। याद रहे, अगर अल्लाह वालों की रूह मज़ारों में तड़पेगी तो भारत की जमीन पर मुसलमान कभी अमन के साथ नहीं रह सकता। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, कव्वाल कव्वाला का ये मुकाबला, और लोगों को शर्म क्यों नहीं आती? जो मुकाबले मज़ारों पर करवाते हो, अपने घर के पास करवा के देखो, बेगम खुद इतना फुकनी मारेंगी कि दिमाग ठीक हो जाएगा। सही हजरत। अल्लाह वालों के आस्थानों पर लड़कियों लड़कों के मुकाबले बेशर्मी का मुजाहरा। अरे बोलो भाई। और उनमें वो लोग हैं जो अपने आप को सुन्नी कहलवाते हैं, क्योंकि वहाबी तो मजार शरीफ के पास जाने को ही नाजायज कहते, वो क्या कराएंगे? जो सुन्नी कहलवाते हैं वो ये अमल करते हैं। लिहाजा बहुत बड़ा गुनाह है। आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर, मजार शरीफ पर जो गैर शरई काम, गलत काम होते हैं, क्या इन गलत कामों की वजह से अल्लाह वालों की रूहों को तकलीफ होती है? तो आला हजरत फरमाते हैं, हाँ मियां, तकलीफ ही तो होती है, जभी तो अल्लाह वालों ने तवज्जो देना कम कर दिया है, वरना जो फैजान मज़ारों से पहले मिलता था वो अब कहां मिलता है। सही है, बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह। बात है, ये बात आला हजरत ने 100 साल पहले कही थी। सुने भाई आप लोग, है ना।
और आला हजरत से किसी ने पूछा, ये मैं मसला के आला हजरत समझा रहा हूं भैया, मसला के आला हजरत समझा रहा हूं। आला हजरत अजीमुल बरकत से किसी ने पूछा कि हुजूर, मजार शरीफ पर औरतों की हाजिरी जायज के नाजायज, औरतें मजारों पर जा सकती हैं कि नहीं? तो आला हजरत फरमाते हैं, ये न पूछो कि जायज है कि नाजायज, बल्कि ये पूछ के जब औरत अपने घर से मजार के लिए निकलती है तो अल्लाह की कितनी लानतें बरसती हैं उस औरत पर। जब तक वापस नहीं आ जाती अल्लाह की लानतें बरसती रहती हैं उस औरत पर जी सही, जो मजारों के चक्कर लगाती है। मगर आजकल की औरतों को देखो, इतनी मन्नतें बांधे रहती हैं, जी जी सही, फला बाबा फला बाबा फला बाबा, इतनी मन्नतें कि आदमी परेशान हो जाता। अरे भाई बताओ, वलियों के सरदार कौन है? गौसे पाक। और सबसे ज्यादा मन्नत 11वीं शरीफ ही की मानी जाती है। तो जब हम 11वीं यहां करते हैं, बगदाद शरीफ में गौसे पाक है, उनके मजार शरीफ पर हम जा भी नहीं पाते, लेकिन फातिहा तो यहीं से कबूल होती है ना। जब वलियों के सरदार पर बगैर गए हुए मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर दीगर मज़ारात पर बगैर जाए हुए मन्नत पूरी नहीं हो सकती। हो सकती है बेशक। बोलो। मगर हर इतवार को जाएंगी जेठ के महीने में गाजी सरकार के यहाँ, ले जाने वाले कौन है? भाई साहब। जी सही। और बहुत सारे मौलाना लोगों को देखा गया जुम्मे के दिन तकरीर करते हैं कि मजार पर औरतों का जाना हराम, और इतवार के दिन मुल्लानी को लिए बहराइच में घूम रहे हैं। सही है हजरत, सही बेशक। अरे भाई मौलाना साहिब, अगर इस तबर्रुक को घर रखाते तो बड़ा अच्छा होता। इसलिए शरीयत तो सबके लिए बराबर है ना। तो मजार शरीफ पर औरतों की हाजिरी नाजायज व हराम, ये फितने का दौर है। माफ करना मुझे, कितने उर्स वो होते हैं जहां हमारी कौम के लोग मर्द औरत जाते हैं, लड़के लड़कियां जाते हैं, और माजल्ला सद बार माजल्ला उन उर्सों को आपस में मिलने का जरिया बना लिया है। इससे ज्यादा बुजुर्गों की रूह को तकलीफ किस बात से हो? सही बात है, सही बात है, हक है। हमारे घर की औरतें नहीं जाती अल्लाह के फजल करम से मज़ारात पर, अल्लाह का शुक्र है। इसलिए आप हजरात से भी गुजारिश करता हूं, अपनी माँ बहनों से भी कहता हूं कि मज़ारात की हाजिरी से परहेज करें। हाँ, एक मज़ार ऐसा है कि औरत जब चाहे तब जा सकती है, जितनी बार चाहे तब जा सकती है, वो है मेरे नबी का मज़ार। मेरे नबी का। आए है वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। अब ये हमारी बहनें सोचती होंगी, मौलाना साहब एक बात तो बताइए, अगर हम बहराइच शरीफ नहीं जाएंगी तो गाजी सरकार कैसे खुश होंगे? अगर हम अजमेर शरीफ नहीं जाएंगी तो मन्नत कैसे पूरी होगी? अगर हम देवा शरीफ नहीं जाएंगी तो मन्नत का चिराग कैसे जलेगा? ए मेरी बहन, इस तरह के चक्कर लगाने से ये अल्लाह वाले तुझसे खुश नहीं होंगे। अगर तेरा शोहर घर में नाराज है, बीमार है, और तू चली है अजमेर शरीफ, तो अजमेर वाला तुझसे कभी खुश नहीं होगा। ए मेरी बहनों, अगर इन अल्लाह वालों को खुश रखना चाहती हो, मन्नत पूरी करना चाहती हो, तो एक काम करो, अपने ही घर में रहो, शोहर की फरमाबरदारी करो, बच्चों की सही तरबियत करो, मुसल्ला उठा लो, इबादत करो। फिर देख मेरी बहन, तेरी इबादत होगी केवलपुर की सरजमीन पर, मेरा ख्वाजा खुश होगा। अजमेर शरीफ की सरजमीन पर तेरे सजदे होंगे, केवलपुर में गाजी खुश होंगे, बहराइच की जमीन पर। आए है वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मसला के आला हजरत यही है। आला हजरत ने यही बताया है हमें। इसलिए मजार शरीफ पर गलत काम ना हो, गैर शरई काम ना हो, और 56 उलूम व फुनून, 56 सब्जेक्ट्स, 56 विषय
पर आला हजरत ने किताबें लिखी। 1000 से जायद किताबें, तवज्जो, 1000 से जायद किताबें जी बेशक। 54 साल की उम्र में, 54 साल का मतलब जो काम किया है वो 54 साल, उसमें बचपन के 8 साल आप निकाल दीजिए। 54 साल तक खिदमत दीन की, 56 उलूम व फनून पर कलम उठाया, 1000 से जायद किताबें लिखी। और करामत यह है कि जिन 1000 किताबों की बात होती है उनमें से अभी तक तकरीबन 400 ही छपी हैं। और उसी का जलवा है कि गली गली है, नगर नगर है, रजा रजा है, रजा रजा है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। लेकिन जहां 2 रुपये आए लोगों की बोली बदल गई। क्या कहते हैं मालूम है? अरे ये सुन्नी देवबंदी वहाबी ये जो है ये मौलवियों की आपसी लड़ाई है। और कुछ जो दिमाग के थोड़े से मॉडर्न होते हैं ना, जेंटलमैन, वो लोग क्या कहते हैं? अरे भाई मौलाना अहमद रजा और मौलाना अशरफ अली थानवी ये दोनों दारूम देवबंद में पढ़ते थे, दोनों में लड़ाई हो गई तो एक फिरका देवबंदियों का बन गया, मौलाना अहमद रजा बरेली आ गए तो ये बरेलवी हो गए। अब सुनिए मेरी बात, तारीख का सबसे बड़ा झूठ 10 शव्वालुल मुकर्रम 1272 हिजरी, 14 जून 1856 ईसवी, तवज्जो चाहूंगा, 14 जून 1856 ईसवी सनीचर के दिन शहरे बरेली में आला हजरत पैदा हुए। बस थोड़ी देर और तवज्जो का तालिब हूं, थोड़ी देर और। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारे कारी आसिफ साहब ने हमें 16 मुहर्रम की भी दावत दी थी, लेकिन चूंकि हम मसरूफ थे इस वजह से आ नहीं पाए। आप लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, जितनी आप मोहब्बत करते हैं बिहम्दिही ताला हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं। और आप हमारी एक बात सुन लीजिए, मेरी पूरे इलाके में कहीं भी दीनी मजहबी ज़रूरत हो तो मैं किसी आपसे सबसे कह रहा हूं, ख़ासतौर से बहराइच वालों से, कि मेरी दीनी मजहबी ज़रूरत जहां भी हो मैं किसी से नजराने की कोई फरमाइश नहीं करूंगा इंशाल्लाह। जिसको समझ में आए दे दे, ना समझ में आए ना दे, मेरी तरफ से कोई शिकवा शिकायत नहीं होगा। इसलिए कि अभी 2 महीने पहले एक साहब ने मुझसे ऐसी उल्टी सीधी बातें की कि आपको मैं बता नहीं सकता। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कभी भी आपको मेरी ज़रूरत महसूस हो तो किसी आलिम दीन से रब्ता कर लें या डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर लें। मेरे पास अगर वक्त है तो मैं इंशाल्लाह आपको मना नहीं करूँगा, है ना। लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी हैं, अब क्या आपको बताया जाए कि नाथ खां को बुलाएंगे, उसे एयरपोर्ट से मंगवाएंगे, 30, 35, 40 हज़ार देंगे और चलिए हम उस पर भी खुश हैं। बस आप मोहब्बतों से नवाजते रहिए, मेरी 2 बातों पर अमल कर लीजिए, अल्लाह मुझे भी कामयाबी दे, आपको भी कामयाबी दे। बस यही तमन्ना है आपसे। तो ये मैं आपसे गुजारिश करता हूं। तो लोग ये कहते हैं कि मौलवी अशरफ अली थानवी और आला हजरत एक मदरसे में पढ़ते थे। अब सुनिए मेरी बात, 10 शव्वालुल मुकर्रम 1272 हिजरी, अभी चल रही है 1448 हिजरी। 10 शव्वाल 1272 हिजरी को आला हजरत बरेली शरीफ में पैदा हुए। और पढ़ लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, 1280 हिजरी में मौलवी अशरफ अली थानवी थाना भवन में पैदा हुआ। 1280 हिजरी में आला हजरत 1272 हिजरी में पैदा हुए। और जब इनके मौलवी की उम्र 5 साल की थी तो 13 साल 10 दिन 13 साल 10 महीने 5 दिन की मुद्दत में बरेली शरीफ की सरजमीन पर मेरे आला हजरत दुनिया के सामने अपना पहला फतवा पेश कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज अल्लाह का शुक्र है, बरेली शरीफ सुन्नियों का ऐसा मरकज है, ऐसा मरकज है कि हिंदुस्तान की किसी
किसी भी दारुल इफ्ता से फतवा ले लो, हर दारुल इफ्ता जो कुरान और हदीस की रोशनी में फतवा देता है वो हमारे लिए काबिल तस्लीम है, उसके फतवे को हम कबूल करेंगे। मगर सुन्नियों को 100% इत्मीनाने कल्बी तब मिलता है जब उस फतवे पर मोहर बरेली शरीफ की लगती है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। और बरेली शरीफ वालों की क्वालिटी यह है कि वो पैसे की बुनियाद पर फतवा नहीं बदलते। ये हमारे मास्टर इदरीस साहब, अल्लाह सलामत रखे, कब की पैदाइश है मास्टर साहब आपकी? कब पैदा हुए रहे आप? 62 में मास्टर साहब की पैदाइश है। 72 साल उम्र हो गई, अल्लाह करे आप और बाहर देखें। और आपकी तरह हम भी एक दिन माशाल्लाह इस उम्र में पहुंचे, बूढ़े हों, है ना, अच्छे लगेंगे। हाँ, मेरे नबी फरमाते हैं 3 आदमियों के हक को मुनाफिक के सिवा कोई हल्का नहीं जानता। एक इस्लाम में वो आदमी जिसके बाल सफ़ेद हो गए हों बुढ़ापे की वजह से, एक आलिम रब्बानी, और तीसरा आदिल बादशाह। हुजूर फरमाते हैं उनके हक को हल्का नहीं जानता मगर मुनाफिक। इसलिए हर सफ़ेद दाढ़ी वाले जिसके बाल सफ़ेद हो गए हों सर के या दाढ़ी के, वो आदमी बुजुर्ग है। हर मुसलमान पर ज़रूरी है कि उसकी इज्जत करे। आजकल 2-4 दिन के लोंडे लफांडी कुछ पढ़ लिख जाते हैं तो बुजुर्गों को नीचे बिठाते हैं, खुद जो है जगह भी नहीं देते बुजुर्गों को। एक बार अल्लाह के नबी की महफिल सजी हुई थी, मेरे नबी के सहाबा बैठे हुए थे, इतने में एक बुजुर्ग आए, किसी ने उन्हें जगह नहीं